हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अमल कुमार और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल अमल सर स्टडी क्लास में। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर जिन जिन यूनिवर्सिटियों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है उसी से संबंधित यह सारे प्रश्न कहीं न कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियों में लिखित एग्जाम होता है, कुछ यूनिवर्सिटियों में ऑब्जेक्टिव होता है, बहुविकल्पी होता है। तो आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? यह अक्सर क्वेश्चन आता है। तो इसको कहने वाले हैं इमाइल दुर्खिम। ठीक है, दुर्खिम महोदय ने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। इनकी पुस्तक द सोसाइटी भी है। आत्महत्या का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। प्रश्न ऐसे आता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है? तो समाजशास्त्र पढ़ने वाले लगभग सभी लोग जानते हैं कि आगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। सन 1838 में इन्होंने जन्म दिया था फ्रांस में। ठीक है, चलते हैं हम अपने तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है? किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है? तो इसको कहने वाले हैं गिलिन व गिलिन। बी, गिलिन व गिलिन ने कहा है समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। चौथा प्रश्न है हमारा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। इसको कहने वाले हैं मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज की एक पुस्तक है, अक्सर करके यह पूछती है। सोसाइटी नाम है, सोसाइटी। सोसाइटी इनकी पुस्तक का नाम है, अक्सर यह पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है, जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है, यह कथन किसने कहा है? यह सब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसको भी कहने वाले मैकाइवर एवं पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ठीक है ना, समाजशास्त्र के उद्भव में मतलब ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कि उत्तरदायी हैं उसके। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि औद्योगिक क्रांति, ज्ञानोदय और फ्रांस की क्रांति, यह तीनों ही कहीं न कहीं समाजशास्त्र के उत्पत्ति के लिए कारण है। इसलिए आंसर हो जाता है डी, सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को जुड़वा बहने, यहाँ गुरुआ लिखा गया है, यहाँ जुड़वा रहेगा, जुड़वा बहने कहा है? तो इसको कहने वाले हैं क्रोबर। क्रोबर ने कहा था समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, मानव शास्त्र ये जुड़वा बहने हैं, क्योंकि मानव शास्त्र में भी समाज का अध्ययन होता है, लेकिन प्राचीन समाज के का अध्ययन किया जाता है उसमें। बिल्कुल जिस समय प्रजातियां विकसित हुई, जिस समय लोग उनके शारीरिक बनावट कैसी थी, इस तरीके की जो चीजें थी उसको अध्ययन किया जाता है मानव शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेजर जादू को मानते हैं। फ्रेजर जादू को क्या मानते हैं? तो यह आभासी विज्ञान मानते हैं। जादू को फ्रेजर कहीं ना कहीं विज्ञान ही मानते हैं, लेकिन वह आभासी विज्ञान मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 9वां क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है हमारा, किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है ना, सबसे पहले किसने बाह्य समूह का प्रयोग किया था? तो ये है समनर। ठीक है ना, तो ये बाह्य समूह ही नहीं, कभी कभी अंतः समूह भी पूछ देता है कि अंतः समूह और बाह्य समूह दोनों
दोनों ये जो है समनर महोदय ने ही अंतः समूह बाह्य समूह का प्रयोग किया है, इन्होंने ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्नाइज, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसकी है? यह एक भारतीय समाजशास्त्री हैं, योगेंद्र सिंह। ठीक है, कभी कभी वाई सिंह भी दे देता है, तो ध्यान दीजिएगा, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन अपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है समाजशास्त्र। सहभागी अवलोकन मतलब आप जान लीजिए कि जब किसी क्षेत्र में एक शोधकर्ता जाता है, वहाँ के लोगों से मिलता है, जुलता है और देखता है उनकी स्थिति, उनसे बातचीत करता है, कुछ दिन उनके साथ वहाँ पे उनके सभी गतिविधियों में सहभाग करता है, तो उसी को कहते हैं सहभागी अवलोकन। ठीक है, अवलोकन, इसको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल, मैं पहले ही बताया हूँ, फ्रांस। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है, तो सर्वाधिक विकास जो है हुआ है अमेरिका में। विकास अगर पूछता है तब, लेकिन यहाँ जन्म पूछा है इसलिए आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समाजशास्त्र के भारत में समाजशास्त्र का आरंभ कब हुआ? भारत में समाजशास्त्र का आरंभ हुआ है 1919 में। अभी हो सकता है आगे क्वेश्चन आए ही, यह मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। ठीक है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान है, आगस्ट काम्टे। आगस्ट काम्टे जनक भी हैं इसके, जनक भी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं, फादर भी बोलते हैं, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया यह भी बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे उपमाओं से इनको उपमाएं दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्षैतिज समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण देने वाले समाजशास्त्री का नाम क्या है? ठीक है ना, तो एक तरीके से होता है जो ऐसे एक समाज चलता है और एक समाज ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, और एक समाज ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, तो यही है क्षैतिज और ये है उदग्र। ठीक है, इसी के बारे में हमारे मिलर, डेविड मिलर या कभी कभी डी मिलर ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे किसने ऐच्छिक तथा अनिवार्य समूहों को स्पष्ट किया है? ऐच्छिक तथा अनिवार्य समूहों को स्पष्ट किया है मर्डाक महोदय ने, जेपी मर्डाक ने। इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाता है? ठीक है ना, क्षेत्रीय समूह, तो प्रजाति समूह, एक क्षेत्र में शोर मचाती हुई भीड़, श्रमिक संघ, या तीनों नहीं होंगे। होगा आंसर जनजाति समूह। जनजाति समूह जो है एक क्षेत्रीय समूह कहा जाता है। जनजाति आप जानते ही हैं, एक ऐसे लोग, ऐसे मनुष्यों का समूह जो जंगलों में निवास करते हैं, पहाड़ों में निवास करते हैं, उनकी अपनी एक अलग बोली भाषा होती है, उनकी अपनी संस्कृति होती है, तो उन्हें हम जनजाति कहते हैं। यह एक क्षेत्रीय समूह होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है समनर ने किस पुस्तक में संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया है? तो समनर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है फोकवेज। अक्सर करके पूछता है कि फोकवेज किसके, इसके रचयिता कौन है या इसके लेखक कौन है, तो आप फोकवेज लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन
पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मिल्स हैं। कभी कभी सी राइट मिल्स आ जाएगा या सी आर मिल्स आ जाएगा, तो ये हमारा मिल्स सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काम्टे ने समाज के विज्ञान को कौन कौन सा नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? कहने का मतलब ये है कि जब तक समाज शास्त्र शब्द की उन्होंने रचना नहीं की थी तब तक सोशियोलॉजी को क्या कहते थे वो, ठीक है ना? तो इसको कई तरीके से प्रश्न यहाँ पूछता है कि समाजशास्त्र का पुराना क्या नाम है, समाजशास्त्र के पहले का क्या नाम है, समाजशास्त्र का संशोधित नाम क्या है। तो इसलिए यह पुस्तक इन्होंने सबसे पहले रखा था सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स, क्योंकि यह भी कहीं न कहीं जो थे यह साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, अगस्त काम्टे महोदय। फिजिक्स वगैरह से इनको बहुत लगाव था, तो सोसाइटी से जोड़कर या कुछ फिजिक्स करके ऐसा किए। लेकिन इनकी ये बुक जो है कॉपीराइट के तहत एडवर्ड, एक बेल्जियम के समाजशास्त्री थे एडवर्ड क्वेटलेट, उन्होंने कहा कि सोशल फिजिक्स नाम की ऑलरेडी बुक मेरा है, तो इसलिए आप अपने बुक का नाम कुछ और रखिए। तब इन्होंने 1838 में ही अपने बुक का नाम रखा था सोशियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर सोशियोलॉजी किसने लिखी है? प्योर सोशियोलॉजी किसने लिखी है? तो ये है वार्ड, लेस्टर एफ वार्ड। ये अमेरिका के समाजशास्त्री थे वार्ड। प्योर सोशियोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है? समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है? ठीक है ना? तो यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर करके यह आता है। यहाँ चूंकि ए और सी दे दिया है तो लोगों को लगता है कि ये और ये होगा, लेकिन ये दोनों गलत है। आंसर सही होगा व्यक्तियों के बीच संबंध, चूंकि समाज का निर्माण यहाँ पर समाज शास्त्र दिया है, इसीलिए तो समाज का निर्माण केवल व्यक्तियों से नहीं होता है, सामाजिक संबंधों से होता है। तो सामाजिक संबंधों, जब तक समाज में सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे तब तक समाज का निर्माण होगा ही नहीं। तो समाजशास्त्र यही कहता है कि व्यक्तियों के बीच में जब सामाजिक संबंध होगा, उनके बीच जब संबंध पाया जाएगा तभी समाज का निर्माण होगा। तो ये आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? ठीक है ना, समिति नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर कॉलेज भी समिति है और समाज सुधार संगठन यह भी समिति है और राजनीतिक दल, ये तीनों जो है समिति हैं। ठीक है ना, समिति हैं, लेकिन ये गांव जो है समिति नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है गांव, यहाँ समिति नहीं है तो गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है? मुझे लगता है ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसके ईमाइल दुर्खिम होंगे। ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानते हैं तो दुर्खिम महोदय हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, 1838 समाजशास्त्र का नाम देने से पहले अगस्त काम्ट इसे क्या नाम दिया था? अब देखिए फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको कहते हैं सोशल फिजिक्स। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर है गिलीन एंड गिलीन। यह दो लोग थे। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि एक ही लोग हैं कि दो लोग हैं, तो दो लोग थे, दोनों लोगों का टाइटल एक था, गिलीन एंड गिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान पद्धति का सहगामी है न कि विषय वस्तु का, यह कथन किसका है? तो यह कथन इन दोनों लोगों का है, कार्ल
पियर्सन स्टुअर्ट चेज। हालांकि दोनों लोगों में बहुत थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर भी है, लेकिन अभी जब आप आगे जाएंगे तब आप चीज़ों को फर्क समझ में आएगा। अभी यह इन लोगों का सीधा कहने का मतलब ये है कि विज्ञान जो है पद्धति है, न कि विषय वस्तु। कहने का मतलब ये है, यह अपने परिभाषा में यह समझाने की कोशिश करते थे कि विषय वस्तु, कोई भी विषय साइंस है तो उसके विषय में क्या है, इसलिए वो साइंस नहीं है। उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसको देखते हुए किसी विषय को साइंस कहा जाता है। तो आंसर होगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है एलेक्स एंकेल्स हैं। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये कई बार अभी आएगा, रिपीट होगा क्वेश्चन। आपको कम से कम 75 क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन पढ़ने होंगे, तो श्योर है कि आपका 70 के आसपास क्वेश्चन फंस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय का कौन संबंध रखता है। तो आप जानते ही हैं, दो संप्रदाय है, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, एक समन्वयात्मक संप्रदाय। तो इसमें से कौन संबंध रखता है, मतलब एक स्वरूपात्मक में है और बाकी सब लोग समन्वयात्मक के होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। इसमें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे वीरकांत, हॉबहाउस, मैक्स वेबर, ये तीनों लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं, इसलिए आंसर सही होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। शायद यह रिपीट किया है क्वेश्चन फिर से, यह इसके दुर्खीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्याधिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं में विभक्त किया है। तो ये जिन्सबर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी तक भारत के सामाजिक चिंतन को यूरोप के विचारक इस कारण समाजशास्त्री नहीं मानते थे क्योंकि, मतलब 19वीं शताब्दी तक जो यूरोप के लोग थे, यूरोपीय लोग भारतीय समाजशास्त्रियों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। वह क्या कहते थे कि यह धर्म और दर्शन पर आधारित था, इसका संबंध सामाजिक स्तरीकरण से था, इसमें सामाजिक ज्ञान का समावेश नहीं था, यह तार्किक और व्यवहारिक नहीं था। तो इसी को मानते थे ये लोग कि भारतीय समाजशास्त्री जो है, या न तो तार्किक है न तो व्यवहारिक है, तो इसी को वो लोग मानते थे। ठीक है, लेकिन बाद में फिर अब सब ठीक हो गया, पूरी दुनिया आके भारत में भी रिसर्च करती है, यहाँ के गाँव के, यहाँ के जनजातियों के बारे में, यहाँ के पूरी सामाजिक व्यवस्था के बारे में आके अध्ययन लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में समाजशास्त्री चिंतन के आरंभिक अवस्था में निम्न में से किसे एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। मतलब जो शुरुआती दौर था उस समय किसे राष्ट्रवादी माना जाता था। ठीक है ना, तो इसमें जीएस घुरिये को माना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, समाजशास्त्र न तो दूसरे सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है, न ही दासी है, बल्कि यह अन्य विज्ञानों की बहन है। ठीक है ना, इसको कहने वाले हैं बार्न्स एंड बेकर्स। यह क्वेश्चन आते हैं अक्सर ही। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में कहा जाता है, यह भी अक्सर क्वेश्चन आता है। तो इसके हैं जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये इनका पूरा नाम है। यह समाजशास्त्र को विकसित करने में बहुत इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, इसे आगस्ट काम्टे ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अध्ययन की कौन सी पद्धति मानविकी उन्मुखन से संबंधित है। ठीक है, तो ये है हमारा साक्षात्कार सहभागी लोक पद्धति शास्त्र, लोक विधि विज्ञान भी इसको बोलते हैं, लोक पद्धति शास्त्र भी, स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी। नेक्स्ट है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का विषय एक विषय के रूप में सर्वप्रथम अध्ययन शुरुआत हुआ। ठीक है, सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय, यहाँ बम्बई विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, लेकिन
उस समय इसका नाम बम्बई विश्वविद्यालय ही हुआ करता था, तो इसलिए इसको बम्बई विश्वविद्यालय कहा जाता है। सबसे पहले यहीं पे शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? फिर से वही आ गया क्वेश्चन। जीएस घुरिये महोदय ही हैं। अभी बताया इनका पूरा नाम है, गोविंद सदाशिव घुरिये इनका पूरा नाम है। यह भारत के एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। भारत में समाजशास्त्र जो ग्रामीण अध्ययन को अधिक से अधिक कराने वाले यही हैं। अपने सभी शोध छात्रों को यह भेजते थे कि अपने क्षेत्र में जाइए और अपने क्षेत्र की कुछ विशेष चीज़ों को ढूंढ के लाइए। इनके ही बहुत सारे छात्र जो है बाद में चल के समाजशास्त्री कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समाज के अंतर्गत मानव की पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? तो जाहिर सी बात है, समाजशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्र ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, निम्न में से वह कथन किसका है? यह भी क्वेश्चन अक्सर करके आता है, तो अभी शायद यह रिपीट हुआ है। डी, अगस्त काम्टे। ठीक है ना, अगस्त काम्ट महोदय ने ही इसको कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसे कौन कहते हैं? तो माइक आयरन पेज ने इनकी पुस्तक का नाम मैं बताया था, सोसाइटी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है? समाज व्यक्तियों का एक संघ है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? यह रिपीट हुआ है प्रश्न, इसी टाइप का था, रिपीट नहीं हुआ। फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध नहीं है, तो इसलिए ए ये होगा, आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? यह अक्सर करके आता है। फोकवेज पुस्तक के लेखक हैं समनर। ठीक है, कभी कभी समनर की पुस्तक ऐसे करके भी पूछता है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। फोकवेज पुस्तक के लेखक हैं समनर। नेक्स्ट चलते हैं हम। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, यह किसने कहा है? ठीक है, तो यही है, वार्ड महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय के प्रणेता किसे माने जाते हैं? तो ये आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी हैं। ठीक है, यह लखनऊ में ही शुरुआत किए थे, लखनऊ के प्रोफेसर थे ये। हालांकि ये रहने वाले थे कोलकाता के। इनका मूल्यों पे काम बहुत रहा है, मूल्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है तो राधा कमल मुखर्जी का ही होता है। ठीक है ना, वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ठीक है, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक मैं आप लोगों को एक बार बताया था, तो कौन नहीं है? तो सोरोकिन। सोरोकिन समन्वयात्मक में है, बाकी ये तीनों लोग जो है स्वरूपात्मक के हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा सोरोकिन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों का एक समूह जिसे विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक संगठन, समिति, समुदाय, संस्था। तो जब विशेष उद्देश्यों की बात आ जाए तो आप समझ जाइएगा समिति। समिति जब तक कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता तब तक नहीं बनता है। समिति को एक लाइन में समझ लीजिए कि समिति
मनुष्यों का ऐसा समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए लोग बनाते हैं और फिर जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो हो सकता है वह समिति समाप्त भी हो जाए। इसलिए समिति की एक विशेषता में होती है कि समिति अस्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अब। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किंग्सले डेविस हैं। कभी के डेविस आता है, कभी किंग्सले डेविस, या कभी डेविस भी लिख सकता है। ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। सांस्कृतिक विलंबना का क्या अर्थ है? ठीक है ना, सांस्कृतिक विलंबना के बारे में किसने कहा है, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो ये ऑगबर्न महोदय ने कहा है। ठीक है। और इसमें परंपरा और आधुनिकता के मध्य अंतराल नहीं, पूर्व और पश्चिम के मध्य अंतराल यह भी नहीं, हिंदू और जनजातीय संस्कृति के मध्य अंतराल यह भी नहीं, भौतिक अभौतिक संस्कृतियों के मध्य अंतराल के बारे में इन्होंने कहा है। भौतिक अभौतिक संस्कृति क्या होती है? इसमें जिन चीजों को आप छूकर महसूस कर सकते हैं वह भौतिक वस्तुएं होती हैं, और जिन चीजों को आप छूकर महसूस नहीं कर सकते वह अभौतिक संस्कृति के दायरे में आती हैं। भौतिक चीजें जिन चीजों से हम जिनका उपभोग करते हैं, जैसे गाड़ी, मकान, कॉपी, किताब, ये सब भौतिक चीजें हैं। और अभौतिक चीजें क्या है? धर्म, जाति, हमारी सोच समझ, हमारी धारणा, ये सब अभौतिक हैं। ठीक है, तो ये कहते ये हैं कि अभौतिक चीजें पीछे हो जाती हैं और भौतिक चीजें आगे हो जाती हैं, मतलब परिवर्तन से संबंधित, तो उसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सात्मीकरण आवश्यक रूप से है, मतलब सात्मीकरण क्या है? ठीक है ना, तो सात्मीकरण एक तरीके से ये क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक भी नहीं है प्रक्रिया, और असहयोगी यही है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। जब आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं, किसी दूसरे संस्कृति को धीरे धीरे स्वीकार कर लेते हैं, तो वो सात्मीकरण की एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के किन दो प्रकारों का उल्लेख किया है? तो यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जीएस घुरिये ने जाति की किसनी नहीं कितनी होनी चाहिए, कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? यह भी अक्सर करके क्वेश्चन आता है। तो इनका आंसर है 6। 6 प्रकार की विशेषताओं को जीएस घुरिये महोदय ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, अब हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप लोग यहाँ तक देखे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। ऐसे ही आप लोग इस चैनल को देखते रहिए। बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। और बीए से बहुत, बीए का पूरे सेमेस्टर का मैं सोशियोलॉजी का तो क्लियर कराऊंगा ही, एमए में भी कुछ क्लियर कराऊंगा। नेक्स्ट जितनी मुझे जानकारियां हैं नेट, पीएचडी से संबंधित, रोजगार से संबंधित, ये सभी चीजें धीरे धीरे आप लोगों को मैं इस चैनल पे बताता रहूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, आगे आप लोगों को लाभ ही मिलेगा। ओके, थैंक यू।